हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको DHS लातेहार स्टाफ नर्स MPW एंड अदर रिक्रूटमेंट्स 2023 की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लातेहार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो कि ANM मल्टीपर्पस वर्कर, स्टाफ नर्स एंड और भी दूसरी वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी वैकेंसी डिटेल एंड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कुछ बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो है DHS की लातेहार वेरियस वैकेंसी और पोस्ट डेट इसकी रखी गई है 11/4/2023 और टोटल वैकेंसी इसकी 117 निकाली गई है और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो 3/5/2023 है और एज लिमिट एज ऑन 21/3/2023 मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशंस में कैंडिडेट शुड पोसेस 10th क्लास, 12th क्लास, डिप्लोमा, डिग्री या फिर PG, 10th या फिर 12th डिप्लोमा, डिग्री, PG किसी भी रेलिवेंट डिसिप्लिन में। अब इसके वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं। तो ANM की जो पोस्ट है उसके लिए 51 टोटल वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 26 पोस्ट रखी गई है। ड्रेसर के लिए 2 पोस्ट है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 11 पोस्ट है और फार्मासिस्ट के लिए 22 पोस्ट है। MTC न्यूट्रिशनिस्ट काउंसलर्स के लिए 5 पोस्ट रखी गई है और MPW के लिए 14 पोस्ट रखी गई है। और इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ANM की जो पोस्ट है उसमें 51 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए है। स्टाफ नर्स के लिए 26 पोस्ट है। ड्रेसर के लिए 2 पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी में और प्रयोगशाला प्रावैधिक में 11 है। फार्मासिस्ट में 22 है। MTC न्यूट्रिशियन काउंसलर के लिए 5 पोस्ट है और MPW के लिए 14 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। एज लिमिटेशंस है वो जनरल वाले जो हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 18 ईयर्स है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कि जो भी पुरुष एवं महिलाएं हैं उनके लिए भी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम ईयर जनरल वालों के लिए 35 ईयर्स रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 ईयर्स रखी गई है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिटेशन 40 ईयर्स रखी गई है। और जो दिव्यांगजन है उनमें जनरल के लिए 40 ईयर्स, फीमेल के लिए 43 ईयर्स एंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 45 ईयर्स रखी गई है। और इसमें आपको आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और आवेदन पत्र आपका स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। ओनली इसमें ANM की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए और उनको ANM कोर्स में भी उनके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। और स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है और साथ में उनके पास 3 साल की जनरल नर्सिंग की डिग्री भी होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ड्रेसर के लिए क्वालिफिकेशंस ओनली मैट्रिकुलेशन है और 1 ईयर का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्रेसर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में। और फार्मासिस्ट में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MTC के लिए मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में और साथ में कुछ बेसिक आपको कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए और गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल्स भी। और फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा लोकल लैंग्वेज
जिनको आती होगी लिखने और पढ़ने उनको भी रेफरेंस मिलेगा। और MPW के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए विथ साइंस और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। और ये जो पोस्ट है MPW की वो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। और सैलरी की बात करें तो ANMS की सैलरी 11,466 पर मंथ रहने वाली है। स्टाफ नर्स की सैलरी 16,564 रहने वाली है। ट्रेसर के लिए 10,450, लैब टेक्नीशियन के लिए 15,661 और फार्मासिस्ट के लिए 10,450 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और MTC के लिए 12,375 और MPW की जो पोस्ट है उसके लिए 15,123 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इसके आवेदन पत्र का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसमें आपको अपना नाम डालना होगा। और अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, पोस्ट का नाम डालना होगा, अपने पिता या पति का नाम डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो नंबर, आपके पत्राचार का पता डालना होगा, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, आपके पास जितनी भी डिग्री है उनको आपको डालना होगा। और किस साल आपने पास आउट किया वो डालना होगा, बोर्ड का नाम डालना होगा, टोटल आपको कितने मार्क्स आए वो डालना होगा और परसेंटेज डालना होगा। और अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो आपको उस जगह का भी नाम डालना होगा, उस संस्थान का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का, और कब से कब तक आपने वहाँ काम किया वो डालना होगा। और आप किस कैटेगरी में काम करते थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, सामान्य या फिर अनुसूचित जाति जनजाति, ये सारी चीजें आपको डालनी होंगी। और शारीरिक रूप से दिव्यांग अगर कोई है तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा और नीचे आपको एक साइन करना होगा। और इस एड्रेस पे आपको अपने आवेदन पत्र को पोस्ट करना होगा। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।